फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित है जो कि आईसी इंजन कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक इंजन एक उपकरण है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो आंसर क्लिक करेगा उसे आप ऑब्जेक्टिव उसमें ढूंढें। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है सही आंसर को निकालने का। तो यहाँ आपके सामने जैसे इस क्वेश्चन को मैंने रखा है कि इंजन एक उपकरण है जो कि ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि इंजन क्या करता है कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्टेड करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है कि एक इंजन में पिस्टन को डैश में लगाया जाता है। ठीक है, मतलब इंजन के अंदर पिस्टन को कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन का तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रैंकेस, ऑप्शन बी कह रहा है सिलेंडर हेड, ऑप्शन सी कह रहा है सिलेंडर ब्लॉक, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे इंजन कंपोनेंट्स के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको नॉलेज होगी कि पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लगाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कह रहा है कि एक एयर कूल्ड इंजन में डैश लाइनर्स का उपयोग किया जाता है। मतलब एक एयर कूल्ड इंजन में कितने लाइनर्स का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 3। तो ये तो आपको आपने अगर जो है एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन आपने पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि एयर कूल्ड इंजन में लाइनर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। एयर कूल्ड इंजन में जो है, क्योंकि लाइनर का उपयोग हम लोग करते हैं वाटर कूल्ड इंजन में। ठीक है, तो एयर कूल्ड इंजन में आपका 0 लाइनर्स का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक सिलेंडर में पिस्टन की सर्वोच्च स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन बीडीसी, ऑप्शन बी होगा आपका ओडीसी, ऑप्शन सी टीडीसी, ऑप्शन डी आईडीसी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर में पिस्टन की सर्वोच्च स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब पिस्टन के अंदर सिलेंडर मतलब पिस्टन की सबसे ऊंची स्थिति जिसके ऊपर वो नहीं जा सकता तो क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी होगी, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि पिस्टन की सर्वोच्च स्थिति सिलेंडर में टीडीसी, टॉप डेड सेंटर कहलाती है। आपका आंसर सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व डैश में लगे होते हैं। मतलब क्वेश्चन है कि एक जो आपके इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व इंजन के अंदर कहाँ लगाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका क्रैंकेस, ऑप्शन बी सिलेंडर हेड, ऑप्शन सी सिलेंडर ब्लॉक और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, और जो आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व हैं वो सिलेंडर हेड में लगाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण डैश वाल्व के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए इनलेट, ऑप्शन बी आउटलेट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि जो पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण किस वाल्व के द्वारा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हवा और पेट्रोल का मिश्रण है पेट्रोल इंजन में वो इनलेट वाल्व के द्वारा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, पिस्टन डैश के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट की ओर शक्ति को प्रेषित करता है। आपके ऑप्शन ये आपके सामने है।
ऑप्शन ए है क्रैंककेस, ऑप्शन बी कनेक्टिंग रॉड, ऑप्शन सी फ्लाई व्हील और ऑप्शन डी है लाइनर। ठीक है, तो जो आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो पिस्टन के ऊपर जो पावर प्रोड्यूस होती है वो पिस्टन से जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के आगे होता है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पिस्टन से जो क्रैंकशाफ्ट की पावर जा रही है वो किसके थ्रू बढ़ती है। तो पिस्टन से जो क्रैंकशाफ्ट की ओर जो पावर प्रेषित की जाती है वो कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट की ओर पावर प्रेषित की जाती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, आंसर है। इसको आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम में। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपके सामने, पिस्टन का उपयोग सिलेंडर के अंदर डैश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, चक्रीय गति या रोटरी मोशन, बी पारस्परिक गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन, दोलन गति या ऑक्सीलेटिंग मोशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, टीडीसी और पिस्टन के अंदर दो स्थिति होती हैं, एक टीडीसी और एक बीडीसी, इन्हीं के मध्य जो है पिस्टन गति करता है और इनके मध्य जो है जो उसकी मोशन होगा उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है और आपको एग्जाम में इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लाइनर्स डैश प्रकार के होते हैं, मतलब लाइनर कितने प्रकार के होते हैं उसका क्वेश्चन ये बेस्ड है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों लाइनर्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ड्राई लाइनर, दूसरा होता है वेट लाइनर, इसलिए आपका जो आंसर बी है वो सही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे कोई पूछता है कि इंजन में कितने प्रकार के लाइनर्स होते हैं, तो लाइनर्स इंजन में हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई लाइनर, दूसरा वेट लाइनर। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए पिस्टन के चित्र में एक्स के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर अब आपके सामने चित्र आएगा, चित्र में आपको देखना है कि जो तीर लगा हुआ है, तीर में एक्स के द्वारा जो दर्शाया जा रहा है उस पार्ट का नाम क्या है। तो ये आपके सामने चित्र आ गया है। ठीक है, आप इस चित्र को गौर से देख लीजिए कि इसमें एक्स के द्वारा जो शो किया जा रहा है इस पार्ट का नाम क्या है। आपका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए पिस्टन स्कर्ट, ऑप्शन बी पिस्टन क्राउन, ऑप्शन सी पिस्टन रिंग ग्रूव और ऑप्शन डी रिस्ट पिन। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रिंग के नीचे का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर ए जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शंस में आपका जो ए ऑप्शन है वो पिस्टन स्कर्ट के बारे में बता रहा है, तो आपका जो है ऑप्शन ए सही है। और आपको क्राउन होता है, ऊपर के हिस्से को क्राउन बोलते हैं, ये आपके रिंग ग्रूव्स बने हुए हैं, देखिए कर्सर को, और ये आपका ये होल है, इसमें जो है रिस्ट पिन की हेल्प से कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड यहाँ आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में एक्स के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। यहाँ फिर से एक चित्र आपके सामने उपस्थित होगा जिसमें आपको देखना है कि एक्स के द्वारा क्या शो किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ चित्र आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है, अगर आपको पता होगा तो आप आगे आने वाले ऑप्शंस में देख लीजिए कि आपका जो सोचा था वो ऑप्शन इस दिए गए ऑप्शन में है या नहीं। तो जो एक्स के द्वारा दर्शाया जा रहा है उस पार्ट का नाम है रिस्ट पिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। रिस्ट पिन जो है यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग रॉड है दिख रही है आपको सामने, इसमें जो है स्मॉल एंड में लगेगा और जब ये स्मॉल एंड पिस्टन में फिट होता है, पिस्टन होल के पास जाता है, तो वहां पर ये रिस्ट पिन को इंसर्ट करा के लॉक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में एक्स के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन इसमें आपके सामने चित्र आएगा, चित्र में आपको सामने किसी कंपोनेंट के सामने डैश लगा हुआ और एक्स के द्वारा कुछ शो किया जा रहा होगा, तो आपको जो एक्स के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है चित्र में वो आपको आइडेंटिफाई करना है। चित्र आपके सामने है। ठीक है, और ये रहे आपके ऑप्शन। तो
यहाँ पर जो एक्स के द्वारा दर्शाया जा रहा है वो है कनेक्टिंग रॉड, और आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर आपको ऐसे चित्र में जब ऐसा कोई चित्र आपके सामने आता है तो आपको ऑप्शन सी यानी कनेक्टिंग रॉड के साथ जाना है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड का ये बिग एंड है, स्मॉल एंड यहाँ पिस्टन के नीचे आ गया है, और यहाँ पर जो है रिस्ट पिन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसके थ्रू इसको यहाँ पर लॉक किया गया है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, पिस्टन की कंप्रेशन रिंग का कार्य डैश प्रेशर सील प्रदान करना है। पिस्टन की कंप्रेशन रिंग का कार्य डैश प्रेशर सील प्रदान करना है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं ए बी सी डी। ए ऑप्शन कह रहा है कि जली हुई गैसों को क्रैंक केस में जाने से रोकने हेतु, दहन कक्ष में लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रवेश को रोकने हेतु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्रेशन रिंग का कार्य क्या होता है कि जली हुई गैस जो होती हैं, ठीक है, या ब्लो बाई गैस जो होती हैं, उनका क्रैंक केस में लीकेज होने से रोकती हैं ये। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है आपका। और ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको जो है ऑप्शन ए के साथ जाना है। और एक चीज और कि जो पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी कंप्रेशन रिंग, जिसका हमने इस क्वेश्चन में डिस्कशन किया, जो क्या करती है जली हुई गैसों को क्रैंक केस में जाने से रोकती है, या ब्लो बाई गैस को क्रैंक केस में जाने से रोकती है। दूसरी होती है आपकी ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का काम क्या होता है कि जो संप में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है उसको कंबशन चैम्बर या दहन कक्ष में जाने से रोकने के लिए ऑयल रिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी आपका सही होता अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कंप्रेशन रिंग की जगह अगर ऑयल रिंग लिखा होता तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी सिलेक्ट करते, पर चूंकि यहाँ पे कंप्रेशन रिंग लिखा हुआ है इसलिए आपने यहाँ पर ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कह रहा है कनेक्टिंग रॉड एक डैश के माध्यम से पिस्टन से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब कनेक्टिंग रॉड किसके थ्रू जो है पिस्टन से जुड़ता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ए पिस्टन रिंग, बी पिस्टन पिन, सी पिस्टन स्लॉट और डी पिस्टन लैग। तो ये आपके लिए अभी कुछ जो आंसर जो है हमने इतनी भी चर्चा कर ली है तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ही सिंपल हो गए होंगे, क्योंकि कई बार हमने 3-4 क्वेश्चन में पिछले डिस्कशन कर लिया है कि जो पिस्टन जो होता है वो कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जुड़ता है, किसके थ्रू, पिस्टन पिन की थ्रू। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है आपका। आपको यहाँ पर ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कह रहा है कि सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए बोर, ऑप्शन बी स्ट्रोक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर जो होता है उसके अंदर टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होगी उसको स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रोक बोलेंगे या स्ट्रोक लेंथ लिखा होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है जो कि स्ट्रोक के बारे में बता रहा है, स्ट्रोक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड का कौन सा सिरा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कि कनेक्टिंग रॉड का कौन सा सिरा जो है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ता है। ऑप्शन आपके सामने, स्मॉल एंड, बी बिग एंड, सी दोनों जुड़ सकते हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होता है वो जुड़ता है पिस्टन के साथ, और कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड होता है वो जुड़ता है क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन पे जुड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग रॉड में केवल दो ही एंड होते हैं, एक होता है स्मॉल एंड छोटा सिरा जो पिस्टन के पास जो पिस्टन से जुड़ता है, दूसरा आपका होता है बिग एंड बड़ा सिरा जो कि कनेक्टिंग जो है आपका क्रैंक शाफ्ट से जुड़ता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
क्रैंकशाफ्ट का निर्माण डैश प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है ढलाई कास्टिंग, ऑप्शन बी लोहारी या फोर्जिंग, ऑप्शन सी रोलिंग, ऑप्शन डी पंचिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि क्रैंकशाफ्ट का निर्माण फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान करते हैं, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट एक ऐसा इंजन का कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर जब इंजन में पावर प्रोड्यूस होती है तो इसके ऊपर थ्रस्ट पड़ता है। तो अगर आप कास्टिंग के थ्रू बना देंगे तो वो टूट जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, वो अपना जो उसका जरूरी कार्य है जिसके लिए आपने उसे इंजन में लगाया था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू क्रैंकशाफ्ट का निर्माण होता है। तो आप जो आपका ऑप्शन बी है वो सही आंसर आपका होगा। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए चित्र में x के माध्यम से क्या दर्शाया जा रहा है। फिर से आपके सामने एक चित्र आ रहा है, तो वहां पे आपको देखना है कि x के माध्यम से चित्र में क्या शो किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके आंसर ये रहे, जो आपका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए काउंटर वेट, ऑप्शन बी फ्लाई व्हील फ्लैंज, ऑप्शन सी रॉड बियरिंग जनरल या ऑप्शन डी मैन बियरिंग जनरल। तो फ्रेंड्स ये जो आपके सामने जो चित्र में दिखाया गया है ये आपके हैं मैन बियरिंग जनरल, एक्स के द्वारा दर्शाए गए वो सारे के सारे मैन बियरिंग जनरल हैं। और मेरे कर्सर दिखेगा ये आपके हैं रॉड बियरिंग जनरल। यहाँ पे आपकी कनेक्टिंग रॉड यहाँ जुड़ती है, ये आपकी देखिए ये आपके रॉड बियरिंग जनरल है। और ये आपका जो काउंटर वेट आपके ये काउंटर वेट है, ये भी काउंटर वेट है आपके लगे हुए, काउंटर वेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो एक्स के द्वारा दर्शाया जा रहा है वो आपका है मैन बियरिंग जनरल, ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्रैंकशाफ्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्रैंक केस का उपयोग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने, ये नीचे से सिलेंडर और क्रैंकशाफ्ट को कवर करता है। इसका उपयोग ऑप्शन बी, इसका उपयोग लुब्रिकेटिंग ऑयल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्रैंक केस जो होता है इसके दो मुख्य फंक्शन होते हैं। पहला क्या करता है, बॉटम साइड से सिलेंडर और क्रैंकशाफ्ट को कवर करता है, और जो इसका दूसरा मेन फंक्शन होता है ये सम्प की तरह कार्य करता है, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है जो कि दोनों बातें के बारे में बता रहा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रैंककेस का कार्य क्या होता है। क्रैंककेस दो कार्य संपादित करता है, नीचे से जो है सिलेंडर और क्रैंकशाफ्ट को कवर करेगा, दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो फिर से एक चित्र हमारे सामने आएगा जिसमें हमें पहचानना है कि एक्स के द्वारा क्या यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ये है, बाल फेस, फेस एंगल, स्टेम और मार्जिन। ठीक, तो यहाँ पर जो शो हो रहा है एक्स के द्वारा वो आपका हो रहा है फेस एंगल। ठीक है, ध्यान रखना ये दिस इज अ फेस एंगल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला जो दो लाइन दिख रही है पैरेलल लाइन, ये है मार्जिन, ये आपका है फेस, इसको बोलते हैं स्टेम। ठीक है, तो ये आपका फेस एंगल हो ही गया यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो बोल रहा है कैम शाफ्ट डैश द्वारा संचालित होता है। कैम शाफ्ट डैश द्वारा संचालित होता है, मतलब कैम शाफ्ट को कौन मोशन प्रोवाइड करता है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, ए पिस्टन, बी कनेक्टिंग रॉड, बी क्रैंक शाफ्ट या डी फ्लाई व्हील। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के एंड पे लगा होता है क्रैंक शाफ्ट गियर, जो कि जो है टाइमिंग गियर से मैच होता है, और टाइमिंग गियर जो है कैम शाफ्ट के एंड पे लगा होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही जो है कैम शाफ्ट को पावर या ड्राइव मिलती है, उसकी वजह से मतलब क्रैंक शाफ्ट ही जो है कैम शाफ्ट को घुमाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पुश रॉड का उपयोग तब किया जाता है जब
कैमशाफ्ट डैश स्थित होता है, मतलब पुश आउट का यूज आप कब करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सिलेंडर के नीचे, ऑप्शन बी सिलेंडर के ऊपर, ऑप्शन सी दोनों स्थितियों में, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कैमशाफ्ट सिलेंडर के नीचे है, नीचे जो है लगाई जाती है, तो उस स्थिति में पुश रॉड का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आपके सामने फिर एक चित्र आएगा, इसमें आपको बताना है कि x के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। तो ये चित्र आपके सामने है, आपके ऑप्शन ये रहे कि जो है ए क्रैंक पिन, बी कैम लोब, सी कैम शाफ्ट बेयरिंग, या डी डिस्ट्रीब्यूटर गियर, ठीक है। तो ये जो चित्र है इसमें आपको अगर नॉलेज होगी तो आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे कैम शाफ्ट है और ये ऊपर है, नीचे क्रैंक शाफ्ट, ऊपर कैम शाफ्ट, ठीक है। ये आपका टाइमिंग गियर और ये आपका है क्रैंक शाफ्ट गियर, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि ये जो जहाँ पर एरो लगा हुआ है वो एरो क्या दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो एरो के द्वारा जो शो हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कैम लोब, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे जो कैम लोब वो सही आंसर है, ठीक है। जो चित्र बता रहा है वो दर्शा रहा है कि वो स्थिति दर्शा रहा है जहाँ पर जो है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा कैम शाफ्ट को ड्राइव दी जा रही है। ये वो स्थिति को यहाँ पर वो अवस्था को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 24। नीचे चित्र में दर्शाए गए इंजन के भाग को पहचानिए। चित्र में जो भाग दर्शाया गया इंजन को उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा भाग है? ऑप्शन आपके सामने, ए पुश रॉड, बी पॉपेट वाल्व, सी रॉकर आर्म, या डी पिस्टन रिंग। तो फ्रेंड, जो आपको चित्र में दर्शाया जा रहा है इसको बोलते हैं रॉकर आर्म। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। रॉकर आर्म जो है एक शाफ्ट पे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं रॉकर शाफ्ट, ठीक है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 25, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य पे यानी ट्रू और फॉल्स पे आधारित होगा। तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इस स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद आपको अपना जजमेंट देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, रॉकर आर्म एक ऑक्सीलेटिंग लीवर होता है जो कैम लॉक के रेडियल मूवमेंट को पॉपेट वाल्व के लीनियर मूवमेंट में बदलता है। ये था स्टेटमेंट, और आपके ये ऑप्शन है सत्य असत्य, ठीक है। तो ये रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म के बारे में बता रहे हैं कि रॉकर आर्म क्या है। रॉकर आर्म एक ऑक्सीलेटिंग लीवर है, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट करता है रॉकर आर्म, ठीक है। और ये करता क्या है कि जो है इसके वजह से क्या होता है कि कैम लॉक जो है, कैम लॉक का जो रेडियल मूवमेंट होता है, कैम लॉक क्या करती है, कैम शाफ्ट के ऊपर, कैम शाफ्ट पे जो है घूमती है यानी रेडियल मूवमेंट करती है। और पॉपेट, इसकी वजह से क्या होता है कि जो है कैम शाफ्ट का जो कैम लॉक का जो रेडियल मूवमेंट है वो क्या करता है, पॉपेट वाल्व के लीनियर मूवमेंट में बदलता है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए यानी ट्रू या सत्य सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ये आप आज की क्लास का वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।